हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम शिल्पी एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट इज़ अबाउट बोरोइंग सम मनी। तो वेन एवर यू बोरो सम मनी, हम कोई चीज़ जब बोरो करते हैं कुछ अमाउंट किसी से, तो जितना अमाउंट हम बोरो करते हैं दैट अमाउंट इज़ नोन एज द प्रिंसिपल और सम। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल और सम, द मनी बोरोड। तो ऑब्वियसली अगर कोई आपको अपनी मनी दे रहा है तो वो आपसे जब वापस लेगा वो मनी, तो कुछ ना कुछ अमाउंट वो आपसे एक्स्ट्रा लेगा, है ना। दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज नोन एज द इंटरेस्ट। तो व्हाट इज इंटरेस्ट? द एडिशनल मनी पेड व्हेन वी रिटर्न द सम। देन अमाउंट क्या हो गया? हमने क्या वापस करा? जितना मनी हमने बोरो किया था वो तो वापस किया ही किया, प्लस जो एक्स्ट्रा मनी यानी इंटरेस्ट जो हमें पे करना पड़ा वो भी रिटर्न करा। तो टोटल कितना हमने रिटर्न करा, इन दोनों का सम, दैट विल बी अमाउंट। सो अमाउंट इज द टोटल मनी रिटर्न्ड। टाइम इज कितने टाइम के लिए आपने वो मनी बोरो किया। वी टेक द टाइम इन ईयर्स, ओके। सो इट इज टाइम स्पेसिफाइड टू रिटर्न द मनी, मतलब कितने टाइम के लिए आपने वो मनी बोरो किया हुआ है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कि 1 ईयर में हमारे पे प्रिंसिपल का कितना परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंट पर ईयर, और वी से परसेंट पर एनम, राइट। सिंपल इंटरेस्ट हम तब बोलते हैं किसी भी इंटरेस्ट को जब जो इंटरेस्ट है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल के ऊपर लग रहा है थ्रू आउट द लोन पीरियड। मतलब जितने टाइम के लिए भी आपने वो बोरो किया था उतने टाइम तक जो इंटरेस्ट लगेगा वो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही लगेगा। ओरिजिनल प्रिंसिपल मीन्स जो अमाउंट हमने बोरो किया था। सो हियर देयर आर जस्ट 2 फॉर्मूले। फर्स्ट इज फॉर अमाउंट कितना हो जाएगा? हमने देखा था टोटल कितना मनी हम रिटर्न कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस जितना हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देन सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और वी कैन से PRT अपॉन 100. So we will be using these 2 formulae only, and इसमें कुछ और अलग फॉर्मूला या कोई और ऐसी ट्रिक नहीं है, बस ये 2 फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, स्टेटमेंट इजी से स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, देन वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. So let's start discussing some questions. First one is, a sum of rupees 1800 is lent for 2 years at 12% per annum. Yeah, one thing, rate of interest वो हम per year ही लेंगे, so we write per annum. Now here sum, that means this is the principal. So principal is rupees 1800 for 2 years. So this is the time, 2 years, and rate of interest is given 12% per annum. Find the interest. So we have to find the simple interest here, which is equals to PRT upon 100 according to the formula. We will just put the values here, 1800 into 12 into 2 upon 100. तो इसको सॉल्व कर लिया, ये हो गया 18 into 12 into 2, 24. So this will be rupees 432. So therefore SI is rupees 432. This is the answer. Next question पे आते हैं. Harish borrowed rupees 15,000 from Subhash at 16% per annum for 3.5 years. Okay, so what is given here? Principal given है, कितना मनी borrow किया, that is rupees 15,000. Rate of interest is given 16% per annum, and time is given 3.5 years. So this we will convert into improper fraction. This will be 7 upon 2 years. Find the interest and amount. तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें निकालनी है, interest and amount. So we will be using both the formulae. So first of all, SI equals to PRT upon 100, putting the values 15,000 into 16 into 7/2 upon 100. ये आ गया डिनोमिनेटर में,
ये cancel, this is 8, so this is equals to 15 into 56, that is this will be rupees 8400. Simple interest आ गया. Now we have to find the amount. So we know amount equals to principal plus interest. Principal कितना है 15,000, interest 8400, दोनों को add कर दिया. This is rupees 23,400. So therefore SI is rupees 8400 and amount is rupees 23,400. This is the answer. Next question पे आते हैं. Okay, now rupees 1200 is invested. So 1200 is here the principal. So P is equals to rupees 1200 at 8% simple interest per annum. So R is equals to 8% per annum. In how much time? That means we have to find the time. Will it double itself? अब मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये कितने टाइम में खुद को डबल कर लेगा. डबल कैसे करेगा? इंटरेस्ट लगता जाएगा और जब इंटरेस्ट लगता जाएगा तो अमाउंट ज़्यादा होता जाएगा. दैट मीन्स अमाउंट किस टाइम पे प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा ये हमें निकालना है. तो अमाउंट इज़ डबल यानी 2 इंटू प्रिंसिपल. तो ये हो गया 2 इंटू 1200, दैट मीन्स रुपीज़ 2400. अब हमें अमाउंट पता है तो हम पहले अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे. अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो यहाँ से हम कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट कितना है 2400 माइनस प्रिंसिपल इज 1200. ये आ गया रुपीज़ 1200. तो सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया. नाउ वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 यानी 1200 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट 8 एंड टाइम हमें फाइंड करना है अपॉन 100. ये कैंसिल हो गया. 100 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू T. तो T इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 और 12 होल 1/2. सो देयरफॉर required time is 12.5 years. This is the answer. Moving on to the next question. At what rate percent यानी कि हमें रेट निकालना है. Will a sum of 1200 यानी ये प्रिंसिपल दे रखा है रुपीज़ 1200. Amount to amount is given रुपीज़ 1600 in 6 years. So time is 6 years. So again amount given है तो first we will use the formula of amount. Amount is equals to principal plus SI, or we can say SI equals to amount minus principal. तो ये हो गया 1600. Principal is 1200. So SI is 400. Now we will use the formula of simple interest. PRT upon 100. SI is 400. प्रिंसिपल 1200 दे रखा है. रेट हमें फाइंड करना है. टाइम 6 years दे रखा है अपॉन 100. तो यहाँ से R आ जाएगा 400 अपॉन 12 इंटू 6. सो दिस इज़ 400 अपॉन 72 और 50 अपॉन 9 और 5 होल 5/9. So this will be the rate of interest. Therefore rate of interest is 5 whole 5/9% per annum. This will be the answer. तो सिंपल कुछ इसमें वैरायटी नहीं है क्वेश्चंस की. हमें कभी अमाउंट दे रखा है, कभी प्रिंसिपल, रेट, टाइम दे रखा है, तो अलग अलग वैल्यूज़ हमें दे रखी होगी. उसमें से एक मिसिंग वैल्यू होगी जो हमें फाइंड आउट करनी होगी यूजिंग दीज 2 फॉर्मूले. So I hope it is clear to you all. Now you can try more questions based upon this topic, simple interest. Take care. Bye bye.